की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा मन है आपसे बात करने का। जितने भी लोग लाइन पर होंगे एक एक करके बात करूंगा, सबसे 2-2 मिनट। आज पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ, आज बात करूंगा और आपके अनुभव से कुछ मैं भी सीखने की कोशिश करूंगा। अभी तक आप मुझसे सीखते रहे। अब उम्मीद है, वैसे तो मैं हमेशा आपसे सीखता हूँ, लेकिन आज कुछ नया सीखने की चाह में एक क्लास मैंने रखी है और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ न कुछ सिखाएंगे ज़रूर। तो इसी उम्मीद के साथ में गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप ईश्वर करे कि आप बहुत आगे बढ़ें और जीवन के उस परचम को छुएं जिसे आप वास्तव में छूना चाहते हैं। तो एक एक करके मैं बात करूंगा सभी से। और आज प्लीज आपसे एक निवेदन है, बस बात उसी वे में करिएगा। ये नहीं मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और डिस्कशन करने का मूड बनाएं, ऐसा नहीं करिएगा। इस उम्मीद के साथ में केवल यही बैच मैंने जोड़ा है। जी, लुबना कुछ कहना चाह रही है। जी बेटा लुबना बताइए। थोड़ा थोड़ा समय आपको दूंगा मैं आज। बहुत दिनों से आपसे केवल पढ़ाई पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन बात नहीं हो रही थी। जी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर वो अपने आप ऑन हो जाता है माइक कभी अच्छा अच्छा, कभी। चलिए चलिए ठीक, अभी बोलेंगे। चलिए ठीक ठीक। तो पहले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुरु आपका चाहे जो भी रहे, अगर आप सच्चे दिल से किसी को भी गुरु मानते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा, मेरे तो गुरु आप लोग हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में, चाहे वो कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाया हो, ऐसा नहीं कि मैं सीधा आपको ही आपके साथ आपको पढ़ाता नहीं हूँ, आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को जो आप तक अनभिज्ञ न रही हो लेकिन अनटच्ड हो, उनको मैं टचिंग में लाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने जीवन में। चाहे वो कक्षा 11 का बच्चा हो, चाहे 12 का बच्चा हो, चाहे 9 का बच्चा हो, चाहे 10 का बच्चा हो, या फिर बीएससी भी पढ़ाया करता था और आज एमएससी भी पढ़ाया और उसके बाद पीजीटी भी पढ़ाया। मैंने हर लेवल को टच में रखा अपने, हर किसी से जीवन में कुछ सीखा है। तो वही उम्मीद आपसे करता हूँ कि आज आप मुझे कुछ न कुछ सिखाएंगे ज़रूर। इसी उम्मीद से मैं आपसे बात भी करूँगा। और दूसरी चीज़ आपसे ये भी कहूँगा कि कभी भी निराश नहीं होइएगा अपने जीवन में। चीज़ें देर से मिले, लेकिन मिलेंगी, ये निश्चित है। अगर आपकी जो मेहनत है, वो मेहनत वाकई में पॉजिटिव वे में है और वो मेहनत सही डायरेक्शन यानी सही दिशा में, अगर सही दिशा में और सही ढंग से और ईमानदारी से की गई मेहनत आपके साथ में है, तो ये उम्मीद रखिए, आज नहीं तो कल, लेकिन जिस दिन आप उस लायक बन जाओगे, 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। चाहे वो जिस लेवल पे हो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस भी लेवल पर होगा, वो ईश्वर आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा जरूर। ये मेरा आपसे 100% वादा है, क्योंकि मुझे ईश्वर में फेथ है, ईश्वर पर भरोसा है। और उसी ईश्वर के भरोसे पर मैं ये सब क्लासेस में जो पढ़ाता हूँ, यही उम्मीद लेकर के पढ़ाता हूँ कि आप लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और वो सफलता आपकी नहीं होगी, आपके साथ जो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आशीर्वाद में वाकई में बहुत ताकत होती है। ईमानदारी से बताता हूँ और दिल से बताता हूँ कि जो ताकत आशीर्वाद में होती, शायद दुनिया की किसी फोर्स में इतनी ताकत नहीं, दुनिया में किसी के अंदर इतना बल नहीं जितना आशीर्वाद में हो। चाहे वो माँ बाप का रहा हो, चाहे वो गुरु का रहा हो, और चाहे फिर आशीर्वाद सभी जो हमारा पूरा समाज के जो हम लोग जिनको
प्यार करते हैं उनका रहा हो, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, तो उनके मन से अरे सर आज वाकई में सर मजा आ गया, ऐसे ही टीचर हमें भी मिले और ऐसे ही टीचर मिलते रहे तो हम जीवन सफल हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद हम लोगों को देते रहते हैं। तो आशीर्वाद चाहे छोटे दें या बड़े दें या ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे, लेकिन ये उम्मीद करिए कि वाकई में ईमानदारी से मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने अपने जीवन के करीब करीब 15 साल बीच में गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद बीच में छोड़े, शुरुआत में 2004-5 में छोड़ी और उसके बाद फिर वही प्राइवेट सेक्टर में चला गया, खूब मेहनत की। लेकिन उस मेहनत में मैं अपनी तारीफ जरूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सब आप सभी लोग ईमानदारी से डटे रहते हैं, ऐसे मैं भी डटा रहता था और सिर्फ एक ही उम्मीद लगा करके कि मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरा अपना भला बहुत हो, लेकिन हाँ ये जरूर सोचता था कि दूसरों का जब भला होगा तो मेरा भला 100% होगा, ये श्योर है। तो उसी उम्मीद पर बहुत सारे काम सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही करता था, आशीर्वाद के लिए ही करता था। और वही मैं चाहता हूँ कि आप भी सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करिए, लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। वही आशीर्वाद ने मेरा सिलेक्शन कराया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि 108 क्वेश्चन में सही कर पाता, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी ताकत कहाँ से लाया। लोग सोचते होंगे यार अनु सर को पता नहीं उतना आता भी है कि नहीं आता, लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि 108 क्वेश्चन 125 में से सही कर पाना ये मेरे बस का काम नहीं था। ये सिर्फ मेरे गुरुओं की कृपा मेरे ऊपर थी, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर था और आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर था, चाहे वो डायरेक्टली रहा हो या इनडायरेक्टली रहा हो। और बहुत सारे बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया उनका और उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, जो मैं आज इस जगह पर हूँ। और वही उम्मीद करता हूँ कि आप भी जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में बड़ा ईमानदारी से काम करते रहिएगा। तनख्वाह कुछ भी रही हो, चाहे वो सेक्टर कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, मतलब है आपकी ईमानदारी से और कार्य से। आप जिन बच्चों के लिए जान लगा रहे हैं वाकई में वही आपको जो दुआएं इकट्ठी करेंगे वो एक दिन एक 100% एक ना एक दिन आपकी सफलता का प्रतीक वही बनेंगे। आज मेरा बहुत बड़ा मोटो नहीं है क्लास लेने का, आज मेरा मोटो केवल इस बात का है कि मैं आपसे थोड़ी बात करूं, एक एक करके बात करूं। सबसे पहले मैं जिसको बोलता जाऊं प्लीज माइक ऑन करते जाइएगा और कुछ बातें आपसे करूंगा। तो जी सर, ऊपर से जिनके नाम है मैं उन्हीं के नाम से शुरुआत करूंगा। नीलम राणा जी, नीलम जी माइक ऑन करिएगा, थोड़ी सी बातें करेंगे। आज बहुत दिन हुए, पढ़ाते तो रोज ही रहते हो, पढ़ते भी रोज रहते हैं, कभी कभी बीच में हमारी आपकी वार्तालाप भी होती रहेगी। एक एक करके 2-2 मिनट भी अगर हम लोग बात करेंगे। जी जी नीलम जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नीलम जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। माइक ऑन करिए मैडम। चलिए कनेक्शन से कट गया। चौधरी जी, चौधरी जी माइक ऑन करिए, एक एक करके। जी नीलम जी, हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नीलम जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आप जिस के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस पद के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी मिले, ये उम्मीद मैं करता हूँ। जी, आप मेहनत पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? जी सर, पढ़ाई तो सही चल रही है सर। मुझे आपसे जी जी मुझे बोलिए कहिए। एक्चुअली मैं ना एक मतलब गांव से हूँ जी और हमारे इधर जो है साइंस के बच्चे बहुत ही कम होते हैं। मतलब जो जी मेरा ईयर था ना उस साल बस 2 ही लड़कियाँ थी पूरे गांव से हम। और एक्चुअली मैं 10th 12th टॉपर भी हूँ, इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी सेकंड जी। पोजीशन आई थी और में भी बीएड में सेकंड टॉपर थी। वेरी बट गुड, नाइस, बहुत सुंदर। जी बट सर पता क्या है ना कि अभी मैंने बीच में यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन की थी। मतलब उधर मेरी बीएड चल रही थी तो मैंने साथ में यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन की, पहला एग्जाम। हम्म हम्म, हम्म,
तो सर उसमें मेरे साथ ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में मेरी मतलब हेल्थ खराब हो गई पेपर से 2 महीने पहले। हम्म। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बन गया, तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी मैं हॉस्पिटल में थी। तो हम्म। पर मैं एग्ज़ाम देने चली गई, जी। पर हुआ ये कि मेरा ना सिलेक्शन 0.25 नंबर से रुक गया। खैर कोई कोई नहीं। हम्म। तो अभी सर मैं इसके लिए यूपीटीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम्म। तो मैंने देखा कि कोचिंग नहीं ली मैंने, ये नहीं था कि मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने कोचिंग की आपसे जुड़ने से पहले। बट हम्म। मुझे ना, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था तो वो पता चल जाता है सर कि कोई पढ़ा रहा है वो सिलेक्शन दे दिला पाएगा या नहीं। एक तो बुक्स। और उसके बाद सर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की और सर इस बार जो 2022 की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है सर। चलिए और चलिए, आपके बहुत अच्छी बात। क्वेश्चंस हैं और इनको सर प्रैक्टिस पर डे किया करते हैं सर। लेकिन जी। सर दिक्कतें थोड़ी ऑर्गेनिक में सर रहती हैं मुझे। चलिए, ऑर्गेनिक की दिक्कतों को भी हम दूर करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, है जी ना। सर। और जी। उम्मीद करेंगे कि आप उन दिक्कतें वो आपकी दूर हों और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन भी हो, दोनों बातें, है ना सर। थैंक यू सर। चलिए, ओके, गॉड। जी स्वाति। हेलो। हाँ स्वाति जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप जल्दी से जल्दी तरक्की करें, और आप जिस उद्देश्य से हमसे जुड़ी हैं वो उद्देश्य आपका सफल होना चाहिए, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ। बस और सर इसी में आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। बाकी ईश्वर की कृपा भी आपके साथ बनी रहेगी। मेहनत कैसी हो रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है? जी सर, पढ़ाई जोरों पर है। चलिए चलिए, हमारे बैच से जो आपने ज्वाइन किया है, कुछ बेनिफिट हो रहा है? सर टाइम बहुत बेनिफिट वेस्टिंग, हो रहा है। टाइम वेस्टिंग तो नहीं हो रही? नहीं सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कॉलेज के एग्जाम को लेके, हम्म। बट कॉलेज के सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। हम्म। तो मैंने भी अपना पूरा टाइम इसी पर दिया है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसी मेहनत करते रहिए, और बिल्कुल मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। पढ़ाई में जी थोड़ा सर। पढ़िएगा, 20 क्वेश्चन करिएगा, 50 करिएगा, 10 करिएगा, लेकिन करिएगा डेली। ये नहीं कि आप 10 दिन किए नहीं, 15वें दिन आपने 100 क्वेश्चन कर डाले, ये ना करिएगा। बस बाकी आपका 100% सिलेक्शन की तरफ आप मुड़ेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। जी सर। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। गॉड गॉड ब्लेस थैंक यू जी। विनीता जी, खेमराज जी, लुबना, शिवानी, दीक्षा, और बाकी भी जो लोग हैं। जी सुरेश पाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। सर वेरी वेरी गुड इवनिंग। लग रहा है सुरेश पाल जी से बात नहीं हो पा रही है। विनीता, खेमराज, मनु, लुबना, सीमा, शिवानी, दीक्षा, बाकी लोग भी जो लोग हैं वो हमसे जुड़ें और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सुरेश पाल जी बोलिए। सुरेश पाल जी बोलें। ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई सुरेश पाल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक है सर, हमने अब 2014 में करी थी एमएससी, जी जी। और उसके बाद 16 की परीक्षा दी, हम्म। और उसके बाद 21 की सर। जी। क्या आपको लग रहा है कि आप सही राह पे चल रहे हैं, मेहनत आपकी सफल होगी? हाँ सर जी, किनारे पे आके डूब जाते, अब इतना सारा मिल जाएगा आपकी पढ़ाई से कि अब डूबने का मतलब कि चलिए, हम। मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, उंगली पकड़े रहिएगा, निकालने का पूरी तरीके से जितनी अथक प्रयास मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले साल में आप भी 100% सफल हो। सर जैसे 21 में 21 का पेपर था, उसमें 77 सवाल सही गए थे। जी जी, 10 मतलब अगर 10 और होते तो आप सिलेक्शन में 100% श्योर तो थे। थोड़े और मतलब आपसे अगर जुड़े होते तो पार कर जाते। चलिए चलिए चलिए, अब इस 100% आप पार करेंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए सर, और मेहनत डेली करते रहिए, प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी रोज मेहनत करिए, है ना। इकट्ठा करने की कोशिश ना करिए, रोज कदम 2 चलिए, लेकिन ठोस चलिएगा, है। सर मैं डेली करता हूँ काम। बिल्कुल बस, चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू सर।
विनीता जी, जी विनीता, लुबना, सीमा, थोड़ी थोड़ी बातें आज हो जाएंगी, बाकी सीमा, शिवानी, दीक्षा, नीलम, संजीव भाई, जो लोग भी लाइन पर हैं प्लीज एक बार बात करिए, फिर बहुत ज्यादा समय ना हम आपको दे पा रहे हैं ना आप हमें देंगे। जी विनीता जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और ठीक है मैडम? यस सर, ठीक। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर। अब अगस्त में एग्जाम है। प्रैक्टिस तो करते हैं सर, पर भूलता बहुत है। देखिए, भूलने की सबसे अच्छी दवा यही होती है कि लिख करके प्रैक्टिस करिए। हमें लग रहा है कि आप उंगलियां कम चलाती हैं, है ना? जी। आंखों से काम कम करिए, उंगलियों से ज्यादा करिए, हमेशा याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जी जी। हाँ? चलिए चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर। ओके। लुबना, शिवानी, दीक्षा, दीक्षा बात करो, कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा बात करो। सीमा, सीमा, हम जान रहे हैं कि आप बहुत ओबीडियंट हैं, हम जान रहे हैं कि आप सभी फॉलो भी करते हैं, लेकिन आज हमारा मन है आपसे बात करने का, इसीलिए मैंने आज बात ही करने का मेन मोटो, ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ाने का पहले ही बता दिया आज बातें करूंगा। जी, थोड़ी बातें होंगी, मूड फ्रेश होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सीमा जी, खेमराज, कोई लोग माइक ऑन करिए, कोई भी एक लोग माइक ऑन करिए। आई एम वेटिंग। जी सीमा जी, सीमा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हैप्पी गुड गुरु। इवनिंग, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जीवन में जो कुछ हुआ उसके लिए तो मैं नहीं भर सकता हूं, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूं कि आप उस कमी को अपने बच्चों के लिए महसूस जरूर नहीं होने देंगे, इतनी मेहनत जरूर करेंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ, इतनी उम्मीद करता हूँ। और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए वो जरूर कर पाए जो आप चाहते हैं। यस सर। जी, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, 100% आप देर सवेर पहुंचेंगे जरूर जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी नहीं है। मैं आपको लगभग 1 साल से तो जान ही रहा हूँ। यस सर। भाई तो चलिए, मिलता है उतना टाइम दे देते हैं। जितना समय वही। मिले, भाई कोई। कॉलेज जाएंगी वो भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी बड़े करने हैं, पालने हैं, वो भी यस जरूरी। जी जी, चलिए ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए लगातार। यस सर, धन्यवाद। ओके ओके। हाँ दीक्षा बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहिए, आशीर्वाद बहुत बहुत। और पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? मैं इतना ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। सर, चलिए, जो भी मेहनत। आपको बोलते ही या फिर पूछ हाँ, लेते हैं चलो कैसा चलो, आपको मेहनत लगता है। करती रहो डेली, है ना? बाकी हमें हाँ जानकारी है। और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपकी मेहनत सफल हो। जी, ओके प्रणाम सर। ओके, गॉड ब्लेस। जी शिवानी, खेमराज, माइक ऑन करें खेमराज, दोबारा खेमराज माइक ऑन करिए जी। जी मनु जी, मनु जी, हेलो। हाँ मनु जी, नमस्कार। नमस्कार सर। और ठीक हैं आप? जी सर। अभी तक तो आपके मैसेज देखता था, आज मैंने आपकी आवाज़ भी सुन ली है। बस जी सर। इसी बहाने कम से कम आपसे बात हो जाएगी। यही मेरा मोटो था कि मैं लोगों से बात करके उनका हालचाल ले लूं। पढ़ाई जी पढ़ाई सर। तो रोज होती ही है ना? चलिए, जी सर। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? ठीक चल रही, बढ़िया चल रही? जी सर, स्टडी अच्छी चल रही है सर। चलिए, मेहनत सही दिशा में हो रही है। जी सर। प्रैक्टिस पहले के करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी मेहनत में सही दिशा जरूर देंगे, जिससे कि आपको सही दिशा में ही सिलेक्शन मिल पाए। जी सर। चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू मनु थैंक यू सर। जी। जी खेमराज भाई, नमस्कार। खेमराज भाई नमस्कार। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम भैया, ठीक हैं? हाँ सर, बढ़िया चलिए। आपका पूरा ख्याल रखता हूँ, और आपकी हर चीज को कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ। और उम्मीद भी करूंगा कि आगे मैं जब तक 10-12 जुलाई आए
मैं सब मटेरियल आपको दे दूं, आपका किसी भी तरीके से मुझसे शिकायत ना रह जाए। हाँ सर, वो टाइम का थोड़ा ये है, थोड़ी टाइम की कमी थी, नहीं तो बहुत बढ़िया चल नहीं रहा है। नहीं, मैं आपका मटेरियल स्पेशल वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि आपको उनके साथ साथ पुरानी वीडियोस को भी देख करके प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं इधर से अपना काम पूरा करता रहूंगा। हाँ सर, वो 80% तो सर नोट्स बन रहे हैं आपके, बट बस बाकी 20% कवरेज में 10-12 तक करा ही दूंगा 100% श्योर। और सर रोज डेली 100-150 क्वेश्चन भी अभी लगा रहा हूँ ये सर। क्वेश्चन भी मैं भी दूंगा आपको क्वेश्चन। अभी जो हाँ सर, मैंने आप हाँ दिया है वो उसके क्वेश्चन भी दूंगा। सर आपसे वो निवेदन है कि हमें थोड़ा ठीक। स्पेशल क्वेश्चन दिया नहीं है। नहीं, स्पेशल मैं आप पे विशेष ध्यान दूंगा। मैं आपके सिलेक्शन की पूरी उम्मीद और पूरी कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस जी। संजीव भाई, संजीव जी, संजीव जी माइक ऑन करें सर। संजीव भाई माइक ऑन करें। बाकी लोग भी करिएगा, लाइन से करते रहिए, हमारी आपसे वार्तालाप हो, अच्छा लगेगा हमें। संजीव जी सादर नमस्कार। संजीव भाई सादर नमस्कार। हैप्पी गुरु मुर्मा सर। आपको भी आपको चादर भी सर। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। और ईश्वर से यही उम्मीद करूंगा कि आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य आपको जल्दी से जल्दी मिले, और आपके घर वालों के साथ साथ आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और सभी गुरुओं की जो उम्मीद है उस पर आप खरे उतरें, ये मैं चाहता हूँ। जी सर, आप ही का आशीर्वाद चाहिए सर, बस नहीं बना नहीं, रहे आप। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद बना रहेगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, आपके घर वालों का, आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, सबका प्यार और जी सबकी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आप सफल जरूर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जी सर। और सब सही चल रहा है सर? पढ़ाई वढ़ाई कुछ समय दे पा रहे हैं सर? नहीं? हाँ सर, देते हैं रात में थोड़ा सा। आपकी जो वीडियो है ना सर, वैसे हमें रात में समय मिल पाता है, तो वो देखिए रात में देखिए रिकॉर्डिंग होती भी है संजीव वो। भाई, आप ऑलरेडी मुझे पता है जेई नेट और नीट पढ़ाते हैं, ये मेरी जी सर। जानकारी में है। जी तो सर। थ्योरी आपके लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं करती। थ्योरी तो जी लगभग आपकी जहां तक उम्मीद है क्लियर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी ही सलाह दूंगा कि आप सर प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो जेई नीट के ही क्वेश्चन कर डालिए। देखिए क्या होता है कि सर क्लास में बच्चों को कराने से, जैसे हम 10 क्वेश्चन कराएं, मैं ही हूँ, मैं अब पता लगा 20 ही करा रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में आपको 20 नहीं करने, आपको एग्जाम में 125 में से 108 और 10 करके आने, तब आपके सिलेक्शन के तो वो टाइम मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ में करना, यही आपके सिलेक्शन के लिए फायदेमंद हो जाएगा। जी सर। बस यही यही करना है आपको। बाकी आपकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है, मैं जान रहा हूँ सब कुछ सर पढ़ा थोड़ा सा हुआ। उस डाउट, सर उसी में डाउट रहता है जो हमारा एमएससी का पोर्शन है, हाँ हाँ जैसे हाँ। और आईआर और एनएमआर जी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जी जी जी। अब पॉलीन्यू। एक काम और करिएगा संजीव भाई, जो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन उनकी वीडियोस हैं, मैंने ऑलरेडी कंटेंट में डाल रखी हैं। आप इन्हें बार बार जब भी लेटे बैठे हों तो जी सर। देखते रहिए, इनकी रिएक्शंस को देखते रहिए। इनके क्वेश्चन भी मैंने आपको डाले थे, उन जी क्वेश्चंस सर। को करते रहिए, तो मुझे उम्मीद है वो आपका जो 20% का पार्ट है वो लगभग कवरेज हो जाएगा। और बाकी मैं आपके साथ हूँ दिसंबर तक 100%, मतलब पूरी जी ताकत झोंक दूंगा, क्योंकि एग्जाम भी होगा, श्योर है दिसंबर तक होगा, ये लगभग उम्मीद हो चुकी जी जी जी। है। ओके सर ओके लास्ट जी। यही ये थोड़ा सोचा था कि चलो ऐसे ही दे देते हैं कि हम्म बिना तैयारी कैसी हो जाएगा, देख लेंगे, जी जी। हो जाएगा। लेकिन वो थोड़े नंबर से पेपर, बीएससी का एमएससी का काफी कुछ आ गया, हाँ हाँ हाँ, बस वही वही हुआ। तो वो उसमें से रह गया, उसी हमारे थोड़े लेकिन नंबर से। इस बार नहीं रहेंगे, इस बार आप पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, और मुझे उम्मीद है क्योंकि आपने जो टेस्ट दिए थे उनसे जी मुझे सर। भरोसा कि ये पार्ट आप निकालेंगे, इस बार 100% निकाल के ले जाएंगे। जी, उसी पे बस ज्यादातर मेरा जोर उसी पे ही रहता है सर हाँ अधिकतर। सर, उसी पे ही जोर रखिए, उसी पे जोर रखिए, जी निकल जाएंगे आप बिल्कुल। जी 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 ओके, सर। गॉड ब्लेस यू। जी जी एक बात और कहना चाहूंगा, जी अभी जो बोलिए। आप है ना सर, जी। और जो लास्ट ईयर के नोट्स थे उसमें काफी डिफरेंस आ रहा है सर। अच्छा जी, कैसा जी बताएं सर, थोड़ा आइडिया दें जी। मतलब हमने जैसे लास्ट ईयर भी आपके जो पढ़े थे, जी और हमें जो क्वेश्चन लेवल भी है वो भी काफी, मतलब बहुत स्टैंडर्ड और बहुत, मतलब मतलब स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लेवल आ रहे हैं इस बार। चलिए चलिए चलिए, ये एक दूसरे लोगों के लिए जो है हमारा संदेश हो जाएगा। और क्योंकि मतलब ये चीज हमें भी अच्छा लगता है कि आप और कोई सलाह देना चाहें कि और इससे ज्यादा भी स्टैंडर्ड ऊंचा ले जाने की कोशिश करूं, या नहीं, क्या सलाह देना इसी चाहेंगे आप? दीजिए सर।
इसको कैचअप करने में काफी वो करनी पड़ती है, आपके नोट्स भी देखने पड़ते हैं। अगर जी अब अगर आपको बताऊं, आपको एक जी मैंने नोट्स की नहीं देखे थे, जी फोटो केमिस्ट्री, जी उसमें मेरे क्वेश्चन जब आपका टेस्ट पेपर दिया था तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर है क्या नहीं है। हम्म लेकिन बाद में फिर मैंने टेस्ट के बाद सबकी थ्योरी के वो नोट्स देखे थे पुराने, तो हम्म मतलब आप तो काफी कुछ समझ में आ गया कि हाँ ये सब है। जी 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 चलिए चलिए, नोट्स थैंक यू बना वेरी लिए, मच। जी, नोट्स बना लिए। तो हम भी सर यही चाहेंगे कि हम लगातार डे पर डे, जैसे आप भी अपने बच्चों के लिए इम्प्रूव करते होंगे, जब आप जी पढ़ाते होंगे तो नया कुछ लाने की कोशिश करते होंगे, तो वो कोशिश तो मैं भी करता हूँ, और वो कोशिश मेरी कितनी सफल होती है ये आप लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। काफी क्वेश्चन में लगता है कि हाँ मेहनत करी गई है, क्वेश्चन जो आपके लेवल का है सर, बहुत जी अच्छा जी questions हैं इसके लिए। चलिए, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही हम लोग, हमें थोड़ा सा प्रमोट करते रहेंगे, मीन्स हमें अंदर से प्रमोट करते रहेंगे, तो हम और अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश जी जी। अब कई क्वेश्चन हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को भी इस टाइप से क्वेश्चन और डाल दें, करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है, आपके क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाते हैं बच्चों को, टेस्ट उस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं सारे। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर। इससे देखिए क्या है, हम तो हमेशा यही मानते हैं कि टीचिंग इज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। ये जी ऐसा नहीं कि वन वे है, ये हम आपको देंगे, आप किसी और को देंगे, यूं ही हमने भी किसी से सीखा है और सीखते रहते हैं, ये अच्छी बात है। ओके सर, ऐसी बात करते रहिए बीच बीच में, हमें अच्छा लगता है। ओके, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। जी शिवानी जी और बाकी लोग भी जो बात करने का जिनका मन हो, करिए दो चार लोग बात, और उसके बाद मैं फिर 9 बजे से एक क्लास सिंपल सी लूंगा झारखंड की, आपको जोड़ूंगा, जुड़े रहिएगा। जी लुबना जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते लुबना जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी सर। और आप ठीक है, मेहनत कर रही हैं। ठीक सर, ठीक है सर, 2 दिन से पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, कल से फिर सही कर सर। चलिए आपने ना केटीटी का एग्जाम कभी नहीं दिया, 21 वाला भी नहीं दिए थे, हम सोचे बहुत टफ होता है, पता नहीं। नहीं नहीं, देखिए क्या है, किसी चीज से डरा नहीं जाता है, केवल अगर जब सामने आएगा पेपर तो आपको खुद पता लगेगा कि पेपर स्टैंडर्ड तो होगा, पीजीटी का है, लेकिन 100% आप सफल होंगे, ये भी मेरा वादा है आप। केवीएस का दिए थे सर, तो अच्छा लगा कि हाँ हो सकता है कर सकते हैं, तो इस और बार हमें मेहनत करेंगे सर। हमें खुशी तब बहुत ज्यादा होगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और सर एक चीज और कहना था कि जो आपकी नोट्स हैं और जो जी क्वेश्चंस आते हैं जी, सर, ये सब सफिशिएंट है इतना अगर इन्हें। बिल्कुल मैटर मैडम, देखिए क्या है, वैसे तो स्टडी का कोई सिर और पैर नहीं है, ये यस एक अथा, ये बहुत बड़ा सागर है, यहाँ तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सर। पर्याप्त है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे तो सिलेक्शन के दायरे में 100% आएंगे। सर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था, कोई केमिस्ट्री का टीचर मिल जाए पढ़ लूं, लेकिन नहीं मिल रहे थे, फिर आपका वीडियो देखा, फिर जी नहीं समझ में आया कि सर क्लास लेते हैं कि ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं कि, तो नंबर दिया तभी आपको कॉल किया था सर, आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए अपनी चलिए, जगह अपने आप, पीछे। आपका सिलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन हमें इससे ज्यादा खुशी मिलेगी। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की, और भी कोई बात करने का मन रखता हो तो अभी आपके साथ 2-4-5 मिनट में हूँ, जुड़िएगा, 9 बजे मैं आपसे दोबारा मिलूंगा 100%, जिसका भी मन हो बात कर सकते हैं आप, मोस्ट वेलकम। जी शिवानी, शिवानी वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये था कि मेरा ना, जैसे ऑर्गेनिक में मैंने ये एनालाइज किया, जैसे मैं केवीएस में भी गई थी, जी तो मेरा मतलब 10-11 नंबर से रहा था, तो मैंने बैठ के यहाँ आके ना यही एनालाइज किया कि मैं इनऑर्गेनिक कर लेती हूँ, मतलब हाई लेवल की भी आ जाती है ना, तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि कर लेती हूँ। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक में इजी टू इजी में अटक रही थी, तो मुझे यहाँ पे आके मैंने फिर यही सोचा कि मेरी हाँ ये वीक है, तभी मैंने उस दिन आपको बोला भी था, अगर आपको मतलब वो लगाओ तो आई एम रियली वेरी अरे सॉरी। उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो चलता सर रहता मतलब मैं अब ना डेली ऑर्गेनिक करती हूँ, लिख लिख के करती हूँ मैं, मतलब हो है। रहा है इम्प्रूवमेंट का। हम्म, पहले पहले जैसे डर जाते थे हल्के से भी क्वेश्चन से, अब तो टफ को भी ट्राई करती हूँ कि नहीं एक बार करके देखती हूँ नहीं नहीं, कैसे होगा। बिल्कुल यही यही चीज होनी भी चाहिए। देखिए आप टीचर से नहीं बोलेंगी तो किससे बोलेंगी,
अब टीचर का जी काम सर। भी यही है कि भाई आप बच्चों की सुनना और उनके हिसाब से, टीचर को प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम हो जी सकता है सर। आपको मन में लगा हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कहते मन की बात नहीं कहोगे, भाई आप अपना दर्द नहीं कहोगे, मुझे क्या पता लगेगा, है ना? जी चलिए सर। खैर, आप मेहनत करते रहिए, तो आगे फिर बढ़ते रहिए। हाँ, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, खासकर ऑर्गेनिक में मैं भागती थी तो बहुत चलिए, ज़्यादा चलिए, हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके। जी भावना जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो, हेलो। हेलो। चलिए सर, बाकी लोग और भी कोई जुड़ना चाह रहा हो, 2-4 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जुड़िए। चले, कोई बात नहीं, अब लग रहा है कोई बात करने के मूड में नहीं हो। जी भावना। जी भावना, आपका प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। लग रहा है कि आप कहीं बाहर हैं, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही कुछ। नहीं सर, अभी नेटवर्क चला गया था। अच्छा, बस सर हम तो यही कहेंगे कि जब तक आप हो हम सक्सेस हो ही नहीं जाएंगे नहीं, सर। बिल्कुल हम आपको सफलता दिला के ही दम लेंगे, इससे पहले मुझे दम ही नहीं लेना है। तो बस 100% हम चाहते हैं कि आप प्राइमरी छोड़ करके इंटर कॉलेज में पहुंचे, हम ये चाहते हैं। भाई नौकरी जी सब सर, अच्छी होती, नौकरी ये आप पे भी ही बुरी नहीं, भरोसा है सर। ये भी बुरी नहीं है, हाँ ये भी सर, अच्छी है। बस सर जब से 12th किया है तब से यही सपना रहा है कि या तो लेक्चरर बनना है या प्रोफेसर बनना है, बनना है। प्रोफेसर हम बन नहीं सकते, लेक्चरर तो बन नहीं सकते। बिल्कुल 100% बनेंगे। चलिए, मैं ईश्वर से हाँ प्रार्थना सर। करूंगा कि आपकी मेहनत सफल हो और आप जहां हैं उससे अगली सीढ़ी तक पहुंचे, क्योंकि एक सीढ़ी तो आप चढ़ ही चुकी जी जी सर जी। हैं। गॉड ब्लेस। सर कुछ डिस्प्रेशन रहते हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके ओके सर, नहीं नहीं, थैंक यू सर। बिल्कुल, ओके बाय। चलिए, सभी को मेरी तरफ से एक बार दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। 9 बजे क्लास में जोड़ूंगा, एक्चुअली में झारखंड का पर्टिकुलर बैच चलना है, उसमें एल्केन एल्कीन का रिवीजन कराऊंगा, और अगर आप रिवीजन से जुड़ना चाहेंगे सभी लोग, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको जोड़ तो दूंगा, लेकिन बस वो झारखंड का बैच होगा, इसलिए प्लीज़ जितने भी टारगेट बैच के लोग हो, केवल ये अपना सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मैं आपको साइलेंट मोड में जोड़ दूंगा, ठीक? उनको भी ये महसूस ना हो कि सर अपने बैच में हमारे में जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों को जोड़कर उनको पढ़ाता रहूंगा, तो आप आराम से सुनते रहेंगे, आपका रिवीजन चलता रहेगा। 9 से 10 उन्हें पढ़ाना है, बाकी कल से आपके समय की भी अभी व्हाट्सएप मैसेज डाल दूंगा। उम्मीद करूंगा कि कल से आपको भी पढ़ाऊंगा और आपके नए टॉपिक भी डिस्कशन करूंगा। जी खेमराज जी। हाँ सर, उस देश में सर हमें भी जोड़े हैं ना। अरे नहीं, सबको जोड़ेंगे बिल्कुल, बस आप सुनते रहिएगा सर, आपको तो जरूरी जोड़ेंगे, आपको तो प्रैक्टिस करानी करानी, ठीक है सर? ओके ओके। तो मैं अभी थोड़ी देर में 15-20 मिनट के बाद एल्केन एल्कीन एल्काइन को जोड़ूंगा, और आप उसमें जुड़िएगा। और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, जैसा कि आप बता ही रहे हैं, केमिस्ट्री का मतलब ही नहीं, सिंपल, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, या एमपी की हो या बिहार की हो, सबकी केमिस्ट्री एक सी है, कोई दिक्कत नहीं। जी दीक्षा, बताओ बेटा, कुछ कहना है? कहना है सर। सर पूछना ये था, आज आपका पहला दिन होगा स्कूल का? हाँ, आज मेरा पहला दिन था स्कूल का। अच्छा, कैसा लगा? मजा आया? बच्चे सेलिब्रेशन किए या हाँ, फिर आप बच्चे लोग? सेलिब्रेशन क्या, बच्चे हमारे तो 11th-12th के रहते हैं अधिकतर, तो बस हाँ। वही कि सर पढ़ाइए, तो उनको तो एक ही जुनून रहता है कि अनुज सर अगर क्लास में आएंगे तो अनुज सर से पढ़ने के लिए थोड़ा बच्चे उतारू ज्यादा रहते हैं, मतलब उन्हें पता लगता है कि अनुज सर अगर एक भी दिन नहीं पढ़ाए तो गड़बड़ हो जाए। अच्छा, तो ये बस उन बच्चों का मतलब मोटो मेरे साथ एंजॉय करने का नहीं रहता है, बच्चों का मोटो रहता है अनुज सर क्लास में आए और एक दिन भी इन्होंने पढ़ा दिया तो फिर हम लोगों का भला होगा, ये वो मान के मुझे खींच के ले जाते हैं, मुझे यही जी अच्छा लगता है। जी जी, उनके साथ होना ही चाहिए, ईमानदारी सही है वैसे। बस और यही पूछना था सर, आपको कैसा लगा आज का नहीं, दिन? मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं आज मुझे आपका बहुत अच्छा दिन होगा सर।
जी जी, आज मेरे लिए बड़ा, एक तो गुरु पूर्णिमा थी इस वजह से भी अच्छा था, और दूसरा मैं भी चाह रहा था कि आप लोगों से भी बात करूं, अपने स्कूल में भी लोगों से बात की, एंजॉय भी किया और पढ़ाई भी की, दोनों काम। जी सर। चलिए, ओके दीक्षा बेटा, गॉड ब्लेस। जी चलिए ठीक है, मिलते हैं सर 15 से 20 मिनट के बाद। ओके, एक बार दोबारा हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी।